प्रेम सूत्रों की इस गहरी रसमय यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लिए प्रेम सूत्र है, प्रेम विशुद्ध सौंदर्य है, इसलिए ही वो बहुत खतरनाक है। प्रतिपल ये अज्ञात है, इसलिए ही बहुत खतरनाक है। प्रेम में रात में घुला दिन और दिन में घुली हुई रात है। प्रेम विशुद्ध सौंदर्य है, इसलिए ही बहुत खतरनाक है। ये बात बहुत समझने जैसी है और प्रेम के संदर्भ में, सौंदर्य के संदर्भ में जो हमारी समझ है, उसको नई गहराई, नई ऊंचाई और नई दिशा देने की आवश्यकता है। जीवन में व्यक्ति प्रेम की तरफ भी बहुत भागता है, जीवन में व्यक्ति सौंदर्य की तरफ भी बहुत भागता है, लेकिन ना तो विशुद्ध सौंदर्य तक पहुंच पाता है, ना विशुद्ध प्रेम तक पहुंच पाता है। सूत्र कहता है कि प्रेम जो है विशुद्ध सौंदर्य है और ये विशुद्ध प्रेम, और इसलिए ही वो बहुत खतरनाक हो जाता है। हम देखेंगे तो हमें हैरानी होगी कि हम सौंदर्य के भी अपने मानक बनाते हैं। विशुद्ध सौंदर्य की हम तलाश ही नहीं करते और हम विशुद्ध प्रेम की तलाश भी नहीं करते। हम प्रेम के भी अपने मानक बनाते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, अपने क्राइटेरिया बनाते हैं। विशुद्ध सौंदर्य हमारी धारणाओं को तितर-बितर कर देता है। किसी इंसान में भी वो नेचुरल ब्यूटी अगर दिख जाए, वो विशुद्ध सौंदर्य, वो नैसर्गिक सौंदर्य दिख जाए, तो हमारी बनी बनाई धारणाएं ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए हम उस विशुद्ध सौंदर्य को देखने के बजाय समाज के द्वारा बनाए गए, बाजार के द्वारा बनाए गए, धर्म के द्वारा बनाए गए और हमारे अपने संस्कारबद्धता के द्वारा बनाए गए सौंदर्य को हम देखने की कोशिश करते हैं। प्रकृति में जहां कहीं भी हम देखेंगे विशुद्ध सौंदर्य जहां भी कहीं झलकता है तो खतरनाक ही होता है। मैं अक्सर कहता हूं, आसमान में चमकती बिजली का सौंदर्य कितना अद्भुत, अनूठा होता है, खतरनाक होता है। कितने लोग हैं जो बादलों के बीच से चमकती उस बिजली के सौंदर्य के साथ रिश्ता बना पाते हैं, उसका साक्षात्कार कर पाते हैं। वो बिजली चमकती है और व्यक्ति डरकर अपने घर में दुबकना चाहता है, डरकर खिड़की दरवाजे बंद कर देना चाहता है, क्योंकि ये बिजली तो हमारे ऊपर गिरे तो हमें जलाकर राख भी कर सकती है, खतरनाक है। दो किनारों के बीच आहिस्ते से बहती हुई नदी, उसका सौंदर्य है, लेकिन कभी तटों को तोड़कर किसी बाढ़ वाली नदी को देखा है? अद्भुत, अविस्मरणीय सौंदर्य होता है उस बाढ़ वाली नदी का, लेकिन बाढ़ वाली नदी तो बेकाबू होती है, खतरनाक होती है। वो तो हमारे सारे स्ट्रक्चर को, हमारे घरों को तहस-नहस कर जाती है। प्रकृति की हर वो घटना जो किसी सीमा में नहीं बंधती है और सौंदर्य से आपूरित होती है, वही विशुद्ध सौंदर्य होता है। वो विशुद्ध सौंदर्य सूत्र कहता है प्रेम है। प्रेम से ज्यादा सुंदर कुछ और होता भी नहीं है। प्रेम का यही तो जादू है। प्रेम का स्पर्श
किसी के अंतर मन में आ जाए, उसे सुंदर बना देता है। सुंदर और कुछ भी नहीं होता इस जगत में प्रेम के सिवा। ये चेहरे मोहरे जो हमको लगते हैं सुंदर, वो प्रेम के अभाव में प्लास्टिक के टुकड़ों से ज्यादा नहीं रह जाते और हमें आकर्षित भी नहीं करते, गहराई में आकर्षित नहीं करते। छुटपुट आकर्षण हो सकता है। प्रेम का विशुद्ध सौंदर्य हमको गहनतम रूप से आकर्षित करता है, लेकिन इस सौंदर्य को सहेजने के लिए, इस सौंदर्य को आत्मसात करने के लिए भी तो पात्रता चाहिए। इस सौंदर्य को जी पाने के लिए भी तो साहस चाहिए। बिना साहस के और बिना उस पात्रता के तो इस सौंदर्य को जिया भी नहीं जा सकेगा। और उस पात्रता के लिए, उस साहस के लिए हमको अपने बने बनाए मानदंड तोड़ने पड़ेंगे, और हम ये नहीं चाहते। हम पिंजड़े में आसमान चाहते हैं। पिंजड़े में तो आसमान नहीं उतरता। आसमान के लिए पिंजड़ा छोड़कर उड़ान भरनी पड़ती है, और उड़ना कितना खतरनाक है। उड़ना तो खतरनाक है। जमीन पर रेंगना कभी खतरनाक नहीं होता। प्रेम हमको जीवन की ऊंचाइयों में उड़ना सिखाता है, इसीलिए वो खतरनाक है। देखो, हम हवाई जहाज में बैठकर भी उड़ान भरते हैं, तो हम कितने खतरे के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। जरा सी चूक, जरा सी दुर्घटना और सब तहस नहस। प्रेम भी ऐसा ही होता है। प्रेम का सौंदर्य भी ऐसा ही होता है। वो हमारे बने बनाए ढांचों और हमारे हमारे बने बनाए पिंजड़ों में समाता नहीं है। वो उनको तो तहस नहस करेगा ही। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में विशुद्ध सौंदर्य भी दूर रह जाता है और विशुद्ध प्रेम भी दूर रह जाता है। सौंदर्य के नाम पर हम देखें, बाजार अपने मानक बना देता है। ऐसा फिगर होना चाहिए। अगर मनुष्य की बात करें, ऐसे होंठ होने चाहिए, ऐसी आंखें होनी चाहिए, और उस पर सौंदर्य के बाजार की कितनी बड़ी व्यवस्था है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी देखिए आ गई है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है ऐसा चेहरा नहीं, ऐसा चेहरा सुंदर है, जबकि हर चेहरा प्रकृति में सुंदर है। हर कण सुंदर है, हर व्यवस्था सुंदर है। बस वो प्रेम से आपूरित तो हो। प्रेम से आपूरित हुए बिना हम चाहे बोटॉक्स का इस्तेमाल कर लें, चाहे हम कुछ स्पेशल हार्मोन्स का इस्तेमाल कर लें, कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल कर लें, सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लें, सौंदर्य नहीं तैयार होता। सौंदर्य का एक भ्रम तैयार होता है, लेकिन हम भ्रम के साथ जीने में आजादी पाते हैं। तो जब हम विशुद्ध सौंदर्य के साथ आएंगे, तो हमको अपने पिंजड़ों को तोड़ने के साहस चाहिए होगा, इसलिए वो खतरनाक हो जाता है। सूत्र कहता है, प्रतिपल ये अज्ञात है, इसलिए ही बहुत खतरनाक है। प्रेम हो या प्रेमी हो, हम सब कुछ ज्ञात बना लेना चाहते हैं। हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, और जितना ज्यादा हम ज्ञात बना लेना चाहते हैं, जितना ज्यादा हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, उतना ही वो गहनतम नहीं होता। जानी हुई बातें हमेशा उथली होती हैं। जानी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत गहरी हो नहीं सकती। अज्ञात ही गहरा है। नहीं पता क्या होगा, नहीं पता सारी गणित, नहीं पता सारा जोड़ तोड़, वो अज्ञात है।
इसीलिए प्रेम में ज्ञात का कोई बहुत मूल्य नहीं है। प्रेम में तो ज्ञात से मुक्ति चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम द नोन चाहिए। और जब कोई ज्ञात से मुक्त होता है तभी प्रेम में जा पाता है। हमने ये जान लिया, हमने ये जान लिया, हमने ये पहचान लिया, हमने सारी चीजों की गणित बिठा ली, फिर भी गणित तो आधी रह जाएगी, गणित पूरी तो बैठेगी नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा दर्द है, अगर किसी से भी मिलकर पूछो, और इस दर्द का दुरुपयोग ज्योतिषी, बाबा और जितने भी ऐसे लोग हैं वो सब करते हैं। उनके पास जाओ और वो कहेंगे कि लोग तुम्हें चाहते तो हैं लेकिन तुम्हें समझ नहीं पाते। हमको लगता हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं समझते हमें, कहा लोग, हमारे घर वाले नहीं समझते, हमारे माँ बाप नहीं समझते, हमारे बच्चे नहीं समझते, पति नहीं समझता, पत्नी नहीं समझती, दोस्त नहीं समझता, हमें तो कोई समझता नहीं। ये तो बात सच है, और इन्होंने तो दिल की बात जान ली बाबा जी ने। ये हर व्यक्ति की एक वास्तविक स्थिति है, इसमें अंतर्यामी होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसमें मूल प्रश्न ये आएगा कि क्या किसी दूसरे को समझा जा सकता है? नहीं, किसी दूसरे को समझा ही नहीं जा सकता पूरा। हम सतह को थोड़ा जानेंगे, ज्ञात तो थोड़ा रहेगा ही, लेकिन हर व्यक्ति अज्ञात का एक बहुत बड़ा विस्तार है। हर व्यक्ति अज्ञेय का एक बहुत बड़ा विस्तार है। वो स्रोत की अभिव्यक्ति है, उस स्रोत में ज्ञात अज्ञात अज्ञेय के तीनों आयाम डोलते हैं। अज्ञेय की तो बात जाने दो, क्योंकि अज्ञेय तो अनिर्वचनीय हो जाता है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अज्ञात के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। तो अज्ञात डोलेगा हमेशा, तो कभी भी किसी के भी अंतर मन को यह नहीं लगेगा कि किसी ने मुझे समझा है, और ये सौभाग्य है कि वो नहीं समझता। ये सौभाग्य है कि सबके भीतर वो कसक, वो पीड़ा बनी रहती है कि कोई मुझे पूरा नहीं समझता, समझ ही नहीं सकता। समझ लेगा तो आप बेकार हो जाएंगे, बेमानी हो जाएंगे। जो चीजें समझ ली जाती हैं, जो चीजें जान ली जाती हैं, अक्सर वो यूजलेस हो जाती हैं, उनका सौंदर्य जाता रहता है। सौंदर्य हमेशा अज्ञात का होता है, और सौंदर्य तो खतरनाक है। अज्ञात भी इसीलिए बहुत सुंदर है, और इस अज्ञात को जानने के लिए मनुष्य ने मनुष्यता के इतिहास में अनेक अनेक प्रयास किए। तो अगर प्रेम को जीना है तो पहली बात अपने भीतर से ये निकाल देनी चाहिए कि कोई हमें पूरा समझे, और हमको भी ये बात अपने भीतर से पूरी तरह निकाल देनी चाहिए कि हम दूसरे को पूरा समझ पाएंगे नहीं। हम जितना समझेंगे उतना कुछ अनसुलझा और हमारे पीछे चला आएगा। ये क्षितिज की ओर बढ़ने जैसी यात्रा है। क्षितिज को लगता है कि हम अभी छू लेंगे, वो दिखता है हमको बस 500 मीटर 1000 मीटर दूर, लगता है कि अभी बस पहुंचेंगे और क्षितिज को छू लेंगे। लेकिन हम चलते हैं और हम पाते हैं कि क्षितिज और आगे चला गया। तो ज्ञात अज्ञात का एक ऐसा ही खेल है कि जब हम ज्ञात के क्षितिज में और आगे बढ़ते हैं तो अज्ञात और पीछे चला जाता है, लेकिन वो अज्ञात ही बना रहता है। तो हम किसी को भी कितना भी जान लें, अज्ञात का क्षितिज बना रहेगा, बना रहेगा। इसीलिए तो सुंदर है, इसीलिए तो उसकी उसकी जो गहराई है वो अपार है। ये कोशिश नहीं करनी, ये कोशिश बेमानी है, और ये प्रेम को जीने में बाधा है कि लोग समझने में लगे हैं एक दूसरे को। एक दूसरे के साथ जीने में लगना है, एक दूसरे को समझने में नहीं लगना है। हम एक दूसरे के लिए जो जीवन के द्वार खोलते हैं, उन द्वारों में प्रवेश करके जीवन की गहराई में जाना है, न कि समझना है।
जीवन समझने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए। आध्यात्मिक जगत में भी जो लोग बहुत ज्ञात की यात्रा में होते हैं, सब समेट लें, नोट्स बना लें, सब कंठस्थ कर लें, सब मेमोराइज कर लें। ये होता है, वो होता है, प्रेम ये होता है, ध्यान ये होता है, समाधि ये होती है, एनलाइटनमेंट ये होता है, द्वैत ये होता है, द्वैत वो होता है। सब बिठा लिया, सब नोट्स तैयार हो गए, रोज रिवाइज कर लिया नोट्स को और सब फिट है। अचानक जीवन का एक झोंका आता है और पता चलता है कि अरे, अभी तो जीवन के बारे में हम कुछ नहीं जानते, बहुत बड़ा अज्ञात पड़ा है पीछे। इसीलिए हर बुद्ध को कभी भी ये एहसास नहीं होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। बुद्ध को प्रेम करने वालों को लगता है कि जो बुद्ध है, जो गुरु है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन बुद्ध है ही इसलिए क्योंकि वो ये जानता है कि वो नहीं जानता। जीवन इतना विशाल है कि वो जानता चला जाता है और अनजाना पीछे हटता चला जाता है। क्षितिज बरकरार रहता है। क्षितिज का बरकरार रहना, क्षितिज का बने रहना ही तो जीवन का सौंदर्य है। क्षितिज खत्म हो जाए, धरती आसमान में कोलैप्स हो जाएगी, आसमान धरती में कोलैप्स हो जाएगा, सब तहस नहस, खत्म, द एंड। ऐसा तो होना नहीं। तो इसलिए ये प्रतिपल अज्ञात रहेगा प्रेम। तो जब प्रेम में डूबो तो प्रेम को जियो, प्रेम का उत्सव मनाओ। जानने की कोशिश मत करो, ना अपने को जन्माने की कोशिश करो, ना दूसरे को जानने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत जो जान लोगे उसके साथ खुश रहो, क्योंकि थोड़ा बहुत ही जानना संभव है। आगे सूत्र कहता है, प्रेम में रात में घुला दिन है और दिन में घुली हुई रात है। अंधेरे और प्रकाश का एक सम्मिलित उत्सव है। प्रेम में अंधेरा और उजाला दोनों गुथ जाते हैं। क्योंकि एक रहेगा तो अधूरापन रहेगा। प्रेम इसीलिए बहुत ही रहस्यमयी जान पड़ता है, क्योंकि अज्ञात है। दिन ही दिन हो तो लगेगा कि हाँ पकड़ में आ गई बात, रात ही रात हो तो लगेगा आ गई पकड़ में बात, काला ही काला हो, सफेद ही सफेद हो तो लगेगा पकड़ में आ गई बात। लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें काले में सफेद शामिल है, सफेद में काला शामिल है, रात में दिन और दिन में रात शामिल है। परिपूर्णता आती ही तो तब है। परिपूर्णता का अर्थ ही यही है कि द्वैत के दोनों सिरे उसमें शामिल हो जाएं। ये प्रेम सूत्र के कहने का ढंग है, रात में घुला दिन और दिन में घुली रात। और बहुत ध्यानपूर्ण और बौद्धिक धरातल से कहें तो कह दें कि दृष्टा में घुला दृश्य और दृश्य में घुला दृष्टा, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व। एक सिरा पकड़ेंगे तो कैसे प्रेम में होंगे, दोनों सिरे एक साथ शामिल हो जाएंगे। दिन रात, जैसे हम शरीर और मन कहते हैं, शरीर मन, हम अगर स्पष्ट हो जाए कि शरीर ही शरीर है तो तमाम समस्याएं सुलझ जाएं। ये पता चल जाए हम मन ही मन हैं तो समस्याएं सुलझ जाएं। ये स्पष्ट हो जाए कि मन ही है ये जो शरीर पर अपना प्रभाव डालता है तो कितनी समस्याएं सुलझ जाएं। या ये स्पष्ट हो जाए कि ये शरीर ही है जो मन पर अपना प्रभाव डालता है तो मन की गुत्थियों को भी सुलझाना आसान हो जाए, शरीर की गुत्थियों को भी सुलझाना आसान हो जाए। लेकिन बात इतनी सीधी है ही नहीं। शरीर भी मन पर प्रभाव डाल रहा है निरंतर, और मन भी निरंतर शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, दोनों एक दूसरे में घुले मिले। तो
कहां पर फासला बनाएं, कैसे तय कर पाएं। लोग इसी उलझन में तो रहते हैं। ये पता चल जाए कि मन से ही सब होता है तो हम मन को ही साध लें, ये पता चल जाए कि शरीर से ही सब होता है तो हम शरीर को साध लें। दोनों को एक साथ ही संतुलन में लाना पड़ेगा, दोनों को एक साथ, शरीर को भी मन को भी। दिन को भी प्यार करो, रात को भी प्यार करो, अंधेरे से भी मैत्री रखो, उजाले से भी मैत्री रखो। किसी से बैर नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं। दोनों की अहमियत है, दोनों जरूरी हैं और प्रेम दोनों है। इसीलिए प्रेम परिपूर्ण बनाता है। प्रेम ही वो घटना है जिसमें द्वैत घुल मिल जाते हैं और स्त्री और पुरुष के रूप में द्वैत की वो जो आत्यंतिक अभिव्यक्ति है प्रकृति की, वो भी इसी को बताती है कि वहां भी द्वैत घुल मिल जाते हैं। लेकिन स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में ही क्यों हम जाएं? पुरुष में स्त्री घुली हुई है, स्त्री शरीर में पुरुष घुला हुआ है। दोनों में दोनों है और दोनों का संतुलन चाहिए, दोनों का संतुलन चाहिए। तो प्रेम अभूतपूर्व संतुलन है। लेकिन आमतौर से तो लोगों को लगता है कि प्रेम असंतुलित कर देता है, क्योंकि वो विशुद्ध प्रेम में नहीं होते हैं, वो प्रेम के अपने वर्जन में होते हैं, देयर ओन वर्जन ऑफ लव। प्रेम अनूठा है अपनी ही तरह से, हमारा कोई संस्करण नहीं है, हमारा कोई वर्जन नहीं है। तो इसीलिए प्रेम हमें आमूल चूल रूपांतरित करता है और हम आमूल चूल रूपांतरित होना नहीं चाहते। हम थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं रूपांतरित होना चाहते हैं, बाकी अपनी सारी मूर्खताओं जड़ताओं के साथ चलना चाहते हैं। इसीलिए हम कभी पूरे प्रेम के साथ हो भी नहीं पाते। पूरा प्रेम कहीं दूर खड़ा रह जाता है और हम एक काल्पनिक दुनिया में जीकर समाप्त हो जाते हैं। अगर पूरे प्रेम को जीवन में जगह देनी है तो हमें अपनी काल्पनिक दुनिया हटा देनी पड़ेगी और वास्तविक दुनिया में आकर सारे खतरों के साथ जीना सीखना पड़ेगा, सारी असुरक्षाओं को गले लगा लेना पड़ेगा। अज्ञात और ज्ञात दोनों के प्रति समान रूप से सम्मान और स्वीकार में डूब जाना होगा और तब देखेंगे विशुद्ध प्रेम और विशुद्ध सौंदर्य हमें आपूरित करता है।